बोले श्री अवर रामचंद्र भगवान की। श्याम सलोने सांवरे श्याम सलोने सांवरे तोड़ो म्हारा कानी देखी नैना मागी रमायलो जो का जल की रेखी। जल में बसे कमोदनी और चंद्र बसे आकाशी जो जाकी शरणे बसे जाकी जाने लाज। समंद यहाँ पर होने पर समंद यहाँ पर होने पर श्री राम आएंगे कभी कभी। हे धन्य भाग फिर हम सबका दर्शन हो जाए कभी कभी। जिस वक्त भगवान श्री राम धनुष यज्ञ की यात्रा करते हुए बाबा विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुरी में पहुंचे, उस समय बाबा विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, मेरे पूजन का समय हो गया है, आप जनकराज विजय के बगीचे में जाइए और मेरी पूजा के लिए पुष्प लेकर के आइए। दोनों भाई अपने गुरु जी की आज्ञा मान करके पुष्प लेने के लिए जनक वाटिका में पहुंचे। हाँ जी। समय तो जाने गुरु आयु से पाई, समय तो जाने गुरु आयु से पाई। लेने पुष्प चले दो भाई, समय तो जाने गुरु आयु से पाई। समय जान गुरु आयुष पाई, लेने पुष्प चले दो भाई। दोनों भाई गुरु जी की आज्ञा मान करके जनकराज विजय के बगीचे में पुष्प लेने के लिए पहुंचे। जोगी अंदर जाने लगा तो मालिक कहने लगा, बोला प्रभु ये जनकराज विजय का बगीचा है, इसमें पुरुष नहीं आते और जो भी पुरुष आता है उसको जानकी की जय बोलना पड़ता है। भगवान श्री राम कहने लगे, रे ये जय हम नहीं बोलेंगे। तुरंत लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे, हाँ कर लो ना श्री राम, आप मत बोलना, मैं बोल दूंगा। सहसा अवतार लक्ष्मण ने सहस मिलते जयकारा लगाया, बगीचे में जय जयकार गूंजने लगी। इधर मां सीता भी गिरजा पूजन के लिए अपनी सखियों को साथ में लेकर के बगीचे में पहुंची। एक सखी से मां कहने लगी, बोला सखी जाओ गिरजा पूजन के लिए पुष्प लेकर के आओ, गिरजा का पूजन करेंगे। तो सखी पुष्प लेने के लिए आगे चली तो भगवान श्री राम के रूप को देखते ही सखी व्याकुल हो गई। तो मां कहने लगी, बोले बोले मत वाली, बोले बोले मत वाली, आज क्यों मत वाली गए। अरे किसने ये रंगे चढ़ाया गए, वो कौन बाग का माली। किसने ये रंगे चढ़ाया गए, वो कौन बाग का माली गए। बोले बोले
किसने रंग चढ़ाया गे कौन बाग का माली गे, किसने ये रंग चढ़ाया गे कौन बाग का माली गे। बोल बोलिए मतवाली आज क्यों मतवाली गई, किसने ये रंग चढ़ाया तुझे वो कौन बाग का माली गई। बोला सखी ऐसा क्या देख करके आ गई जो अपनी सुध बुध को खो गई। तो सखी कहने लगी प्रसाद बांटिए गोरा का मन की मुराद भर पाएंगे। सखी इस समय कंगालों ने घर बैठे दौलत पाएंगे। राजा जनक को सखियों ने कंगाल बताया, वर्षों से दे दे करके पानी पैसी चीज हमने जो डाली गए। अरे मैं जिसे देख कर आई हो वो इस डाली के माली, जिसे देख कर आई हो इस डाली के माली गे। सखी कहने लगी मैं जिसे देख करके आई हूं उसको आप देखोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ है। इतनी बात सुनते ही मां सीता कहने लगी चलो जरा हमें भी दिखाओ तो सही क्या देख करके आ गई जिससे अपने सुध-बुध को खो गई। मां सीता अपनी सखियों को साथ में ली और पुष्प लेने के लिए आगे बढ़ने लगी। तो आगे क्या बात हुई, जब सीता की पायल की झनकार भगवान श्री राम के कानों तक पहुंची तो भगवान श्री राम कहने लगे ए भाई बड़ा अचंभा है सारा उपवन जनकार उठा। अरे खो गई भोर तरो ताजा भंवरों का भव गुलजार उठा। हो गई भोर तरो ताजा भंवरों का भव गुलजार उठा। सखी कहने लगी मां सीता को साथ में लेकर के आगे बढ़ने लगी तो इधर भगवान श्री राम के कानों में जनक दुलारी की पायल की झनकार की आवाज पहुंची तो लक्ष्मण जी से कहने लगे ए भाई अपना धर्म लगी जो तके पराई कन्या को। हे लक्ष्मण यहाँ से शीघ्र चलो देर हो रही गुरु पूजा को। भैया चलने की तैयारी करो। भगवान श्री राम और लक्ष्मण उस बगीचे से बाहर आने लगे तो जोगी बाहर निकलने लगे तो सीता भी सन्मुख आ गई। मां सीता की और भगवान श्री राम की नजर एक मिलते ही कवि ने बताया है देखिए बाग को देखने आई ए जनक नंदनी। बाग को देखने आई ए जनक नंदनी। बाग में वो कड़ी की खड़ी रह गई। बाग में वो कड़ी की खड़ी रह गई। बाग को देखने आई जनक नंदनी। जनक नंदनी बाग में वो कड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे वो श्री राम देखे सिया को सिया राम को। राम देखे सिया को और सिया राम को। चारों अखियां क्या बात किया
चारों अखियां 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 चारों अखियां 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 चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई बाग को देखे आई ये जनक नंदनी। बाग को देखने आई जनक नंदनी। एक सखी कहने लगी, एक सखी कहने लगी, एक सखी कहने लगी, भाई कैसी जोड़ी रची के विधाता ने, पर किसे तोड़गे पर किसे तोड़गे धनुष को कोमल कंवर, किसे तोड़गे धनुष को ये कोमल कंवर। वो दिल में शंका बड़ी की बड़ी रह गई, दिल में शंका बड़ी की बड़ी रह गई बाग को देखने आई जनक नंदनी। पहली सखी की बात सुन करके दूसरी सखी कहने लगी, बोला सखी जनक दुलार के लिए वर तो विधाता ने बहुत अच्छा ढूंढा है, लेकिन दिल में एक शंका है, ये छोटे छोटे राजकुमार और धनुष इतना बड़ा, ये उस जनक के प्रण को पूरा कर पाएंगे या नहीं। तो दूसरी सखी कहने लगी, दूसरी सखी कहने लगी, दूसरी सखी कहने लगी, अरे सखी छोटे की सखी, लेकिन करामात इनकी तू नहीं जानती। बोला कैसे है, एक की बाण में ताड़कारा शशनी, एक की बाण में ताड़कारा शशनी, वो उठी ना वो उठी ना उठी ना वो उठी ना उठी ना वो उठी ना पड़ी की पड़ी रह गई, वो उठी ना पड़ी की पड़ी रह गई बाग को देखने आई जनक नंदनी। हो रहा था स्वयंवरी, हो रहा था स्वयंवरी, बेटे तेरा जागुमान और गुरूर से स्वयंवर हो रहा। बताया जाता है कि स्वयंवर के अंदर 9,909 राजा गए हुए, लेकिन कोई भी राजा जनक के प्रण को पूरा ना कर पाया। नौ 9,909 राजा स्वयंवर में गए हुए, लेकिन कोई भी राजा जनक के प्रण को पूरा ना कर पाया। बताया जाता है कि उस स्वयंवर के अंदर रावण और बाणासुर भी गए थे, लेकिन धनुष को प्रणाम करके ही अपनी राजधानी को लौट गए। लेकिन रामलीला करने वाले भाई लोग बताते हैं कि रावण की उंगली धनुष के नीचे दब गई। तो देखिए बाबा तुलसीदास ने रामायण में एक चौपाई की रचना की है, देखिए। अरे रावण बाण छुआ नहीं जावा, रावण बाण छुआ नहीं जावा, हारे सकत वीर कर रावा, रावण बाण छुआ नहीं जावा।
रावण बाण छुआ नहीं चापा, यानी हाथ ही नहीं लगाया, तो फिर उंगली कैसे दब गई? शंका समाधान रामायण में लिखा हुआ है कि ज्यों ही राजा धनुष को तोड़ने के लिए पास में जाते, हाथ लगाते, धनुष अपने आप बड़ा होता चला गया, सभी राजाओं की शक्ति का हरण कर लिया। जब कोई भी राजा धनुष को एक तिल मात्र में नहीं हिला पाया, आखिर में जनक राज को भी बड़ा दुख हुआ और कहने लगे, हे देश देश के राजागण, हे देश देश के राजागण, हम किससे कहे बलशाली गे, हमको आज विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली गे। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, आसरा छोड़ प्रस्थान करो, हम सभा जोड़ कर पछताए, सीता सुकुमारी का विवाह लिखाई लगी विधाता ने। बोला मालूम हो गया, चले जाओ, मालूम हो गया कि धरती पे कोई वीर नहीं बचा। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी महाराज अपने सिंहासन से खड़े हुए और कहने लगे, वाह जनकराज, अभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जैसी योद्धा इस धरती पर मौजूद हैं, और आपने ये कैसे कह दिया कि धरती पे कोई वीर नहीं बचा? तो देखिए उस समय जनकराज को बड़ा दुख हुआ और कहने लगे, देखिए मन में सोचने लगे कि अगर मैं ये प्रण नहीं करता तो भी बढ़िया रहता, कम से कम मेरी सीता का विवाह किसी योग्य राजकुमार के साथ में कर देता, लेकिन मैंने प्रण भी किया तो कैसा किया? जनक का प्रण धनुष के अधीन था कि जो कोई भी इस धनुष को कान के समीप खींच के प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ में सीता का विवाह कर दूंगा। तो जनकराज कहने लगे, ओ प्रण करके पछतायो, प्रण करके पछतायो, ऋषि भी बोले प्रण करके पछतायो। प्रण करके पछतायो, प्रण करके पछतायो, ऋषि भी बोले प्रण करके पछतायो। एक दिन सीता करती सफाई, धनुष से उठा सरिकायो, एक दिन सीता करती सफाई, धनुष से उठा सरिकायो, राजा जनक के चिंता लागी, राजा जनक के चिंता वर ढूंढो मैं समायो, वर ढूंढो मैं समायो, ऋषि भी बोले प्रण करके पछतायो।
के राजा भी आए, रावण बलि भी आयो। देसी विदेशी के राजा भी आए, रावण बलि भी आयो। पशुपति आरो पार नहीं पायो, धनुष हिला नहीं पायो, धनुष हिला नहीं पायो। रे शिवी भोले रण करके बचतायो, रे शिवी भोले रण करके बचतायो। विश्वामित्र जी से आज्ञा ली, रामचंद्र आयो। विश्वामित्र जी से आज्ञा जो ली, रामचंद्र उठ आयो। भगवान श्री राम अपने गुरुदेव से आज्ञा ली। विश्वामित्र जी महाराज ने श्री राम की तरफ इशारा किया जनक राज की प्रतिज्ञा को सुन करके। जब जनक राज ने कहा कि चले जाओ, धरती पे कोई वीर नहीं बचा, उस समय विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान श्री राम की तरफ इशारा किया और कहने लगे, अरे उठ राम बल जब भय चापा, उठ राम बल जब भय चापा, बेटोता दिजन के परिताप। गुरु तो प्रणामे मन की ना, गुरु तो प्रणामे, एजे गुरु तो प्रणामे मन की ना। अतुल बेरो उठाए तनु ने रमा। भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी महाराज ने आज्ञा दी, उठो राम बन जाओ भाई चापा। ए श्री राम उठ करके जनक राज का जो प्रण है उसका पूरा कीजिए और जनक राज की जो शंका है उसका भी समाधान कीजिए। भगवान श्री राम ने
अपने सिंहासन से खड़े होकर के धनुष को अपने दोनों हाथों के बीच में उठा लिया, लेकिन तोड़ नहीं रहे। तोड़ने से पहले भगवान श्री राम को 4 बातों का सोच हुआ था। देखिए 4 बातें कौन कौन सी गई। पहलो सोच धनुष ना तोड़ू, पहलो सोच धनुष ना तोड़ू तो कुल के कलंक जाती। दूजो सोच लोग कहेंगे कि लोभ कर लियो नारी को। तीजो सोच है तो मुझे जनक के प्रण राखने को। अरे चौथो सोच के तो मुझे परशुराम जटाधारी को। परशुराम जी महाराज भी बेटे में तगड़ो ही मामला। हाँ, भगवान श्री राम मन में सोचने लगे मैं धनुष को तोड़ दिया और विश्वामित्र जी महाराज आ गए तो फिर क्या होगा। सोच कर तड़ तड़ाट तड़ तड़ाट श्री राम ने तो ताप चाप तोड़ दियो त्रिपुरारी को। भगवान श्री राम ने धनुष का खंडन कर दिया। धनुष टूटते ही सीता जयमाला लेकर के आ गई, लेकिन पहना नहीं पा रही। क्यों? ऊंचा दशगासन जब विराजमान थे, ऊंचा दशगासन जब विराजमान थे। अरे करे धनुष घात में तीरों का बाण थे, अरे धनुष घात में तीरों का बाण। ऊंचा था सिंहासन जहां विराजमान थे, सबसे ऊंचा मंच भगवान श्री राम का ही था। मां सीता ऊंची एड़ियां करके माला पहनाए तब भी असंभव था। इसलिए सखियां भगवान श्री राम से करुण पुकार करने लगी, कहने लगी देखिए क्या। हे जी झुक जाओ सा थोड़ा सा रघुवीर, ओ झुक जाओ सा थोड़ा सा रघुवीर। लली माँ की छोटी सी झुक जाओ सा थोड़ा सा रघुवीर। लली माँ की छोटी सी। झुक जाओ सा थोड़ा सा रघुवीर। लली माँ की छोटी सी झुक जाओ सा थोड़ा सा रघुवीर। लली माँ की छोटी सी। थोड़ा सा झुको तो बना थाके तिलक लगावा। थोड़ा सा झुको, थोड़ा सा झुको, थोड़ा सा झुको तो बना थाके तिलक लगावा। ओ जुटे जो लक्ष्मण जी का वीर, ओ जीते जो लक्ष्मण जी का वीर। लली माँ की छोटी सी झुक जाओ ये थोड़ा सा रघुवीर। लली माँ की छोटी सी।
रघुवीर ललिमा की छोटी सो घटीलो बालकी। भगवान श्री राम मस्तक नहीं झुका रहे तो सखिया भगवान श्री राम को ताना देने लगी। देखिए क्या, सो घटीलो बालकी हम नहीं देखो। सो घटीलो बालकी हम नहीं देखो। तेरी सखी जन्म में खा कर खीरे। भगवान श्री राम को ताना देने लगी सखियां। बोला क्या, जनकपुरी की गगे कामणी इस अवधपुरी की मामा। खीर का ये बेटा जने नहीं पुरुष का मामा। बोला सखी इनके कुल की एक रीति है। बोला क्या, औरतें खीर खा लेती है, पुत्र पैदा कर लेती है, मर्दों का काम नहीं रखती। सो घटीलो बालकी हम नहीं देखो। सो घटीलो हम नहीं देखो। एरी सखी जन्म में खाकर खीरे। एरी सखी जन्म में खाकर खीरे। ललिमा की छोटी सी झुक जाओगी थोड़ा सा रघुवीर। ललिमा की छोटी सी इतने में सीता ने किया लखन को इशारा। इस के अवतार मुझे तो दे दे सहारा। डाल दियो मनोहर जी, सुबह पिल्ला जम डाल दियो। सुनो, हमारा जायज जदी रात कटी था कि अब सुन जी जार पर सोता कह दिया मैं बात एक
क्या करे सोया अब नींद नहीं ना जेडी सुपुत्र रेडी ना यात्रा में बजगी 3 तो बज गई दो बज चल दे भाई साहब यहाँ से एरियो माँ को तो नहीं माँ की कड़ी मारना था ये डुबकी तरह ले साली तो देखिए माँ सीता भगवान श्री राम से जब धनुष को टूटते ही श्री राम मस्तक नहीं झुका रही, सीता भी माला नहीं पहना पा रही। उस समय माँ सीता ने उपाय निकाला। इतने में सीता ने किया लखन को इशारा, ऐसे के अवतार मुझे तू दे दे सहारा। कुछ क्षण के लिए लखन इस पृथ्वी को उठा ले, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पकना दे। बोला भैया आप सहसा अवतार हो, पृथ्वी को रोकने वाले हो, एक काम कीजिए आप इस पृथ्वी को ऊपर उठा दीजिए ताकि मैं आपके भाई श्री राम को माला पहना दूं। लक्ष्मण जी महाराज ने मन में विचार किया कि मां सीता ने पहली बार आज्ञा दी है, और आज्ञा भी कैसी, इस पृथ्वी को ऊपर उठा दो। अगर मैं इस पृथ्वी को ऊपर उठाता हूं तो सिंहासन भी इसी पृथ्वी पे है, मां सीता भी इसी पृथ्वी पे है। मां सीता भी ऊपर जाएगी, सिंहासन भी ऊपर जाएगा, माला तो नहीं पहना पाएगी। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज ने उपाय निकाला। इतने में लखन भी हुए सिंहासन से खड़े, और प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़े, और प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़े। इतने में लखन ने तो समाधि सी लगा ली, इतने में लखन ने तो समाधि सी लगा ली। लक्ष्मण जी महाराज ऐसी दंडवत प्रणाम की जैसे पृथ्वी लक्ष्मण जी को पकड़ लिया हो, या लक्ष्मण जी पृथ्वी की भांति बन लिया हो। इधर भगवान श्री राम जान गए कि ये देवर और भोजाई की चाल है सो कामयाब हो चुकी। श्री रामचंद्र भी जान गए उन दोनों की बात को, श्री रामचंद्र भी जान गए उन दोनों की बात को। करनी का सर उठाने लगे लगन रात को, करनी का सर उठाने लगे लगन रात को। इतने में क्या हुआ, इतने में सीता ने भी जयमाल डाल दी, इतने में सीता ने भी जयमाल डाल दी। हे राम लखन आपकी जय जय हो जानकी, राम लखन आपकी जय जय हो जानकी, हे राम लखन आपकी जय जय हो जानकी। इतने में मां सीता ने भी जयमाला पहना दी। भगवान श्री राम मन में विचार करने लगे, देवर और भोजाई की चाल है सो कामयाब हो चुकी। छोटा भाई चरणों में पड़ा है, अगर मैं इसे नहीं उठाता हूं तो दुनिया क्या कहेगी। ये है क्या मर्यादा पुरुषोत्तम, छोटा भाई चरणों में पड़ा है, उठा भी नहीं रहे। इसलिए भगवान श्री राम जो कि लक्ष्मण जी महाराज को उठाने के लिए नीचे झुके तो सीता ने भी जयमाला डाल दी। डाले दही गले डाले सिंगाले, डाले दही डाले दही डाले दही गले, ये मानसियाने ओ जी देखो हर से भयो गंभीरे, ओ जी देखो हर से भयो गंभीरे। गली माँ की छोटी सी
तनिक रघुवीर तनिक माथे छोटे राम जी बिगस दिए राम जी बिगस दिए राम जी अरे राम जी बिगस दिए सीता जी के संग सारी सभा कसी गई पति रंगे सारी सभा कसी गई पति रंगे राम जी बिगस दिए राम जी बिगस दिए सीता जी के संग सारी सभा कसी गई देखे बजरंगी सारी सभा कसी गई देखे बजरंगी बोले भगवान की। इस प्रकार से मां सीता ने जयमाला पहना दी। अब देखिए भगवान श्री राम और मां सीता के डोरना खोलने का समय हुआ तो किस प्रकार से कवि लोग महिमा बताते हैं। देखिए खोलो जी नवली बना खोलो जी नवली बना हो डोरे डाने खोलो जी नवली बना हो जी हमारा दशरथ राज्य बना डोरे डाले खोलो जी नवली बना हो जी मारा दशरथ राज्य बना हो जी मारा दशरथ अब किशोर डोरे डाले खोलो जी नवली बना डोरे डाले खोलो जी नवली बना जनकपुरी की एक कामना सा बना तरके तरके मुस्काए जनकपुरी की एक कामना जी बना तरके तरके मुस्काए ओ जी बना तरके तरके मुस्काए यो कंगनो जी था से
लगी जी रघुनाथे ओ धनुषी लगी जी रघुनाथे पलक मगी तोड़ो जी राज बना पलक मगी तोड़ो जी राज बना हो जी मारा दशरथ अब तक किसको कंगना ने बोलो जी नवल बना कमला ओरे सावित्री राणा सखी सखी वे सुर कमला ओरे सावित्री राणा सखी सखी वे सुर ओ तेरा सखी सखी वे सुर आई अपने लोकी से जी आई अपने लोकी से जी जुड़ी जनकपुरी धाम ओ जुड़ी जी जनकपुरी धाम देखण को हो जी जावे बना देखण को हो जी जावे बना हो जी मारा दशरथ अब किशोर कंगना ने बोलो जी नवल बना कंगना ने बोलो नवल बना कोलो जी नवले बना कोलो जी नवले बना तोरे ठाने कोलो जी नवले बना वो जी मारा दशरथ अब देंगे बोलो जी नवल बना ओ कंगना ने बोलो जी नवल बना क्या बात हो गया जनकपुरी की कामना बना मलदे मलदे मुशिकाए ये जनकपुरी की कामना जी बना मलदे मलदे मुशिकाए यो कंगनो था से नग जी खुले यो
जी कुले गो धनुषी लगी जी रघुनाथे धनुषी लगी जी रघुनाथे पलक मगी जिराज पलक मगी जिराज मुझे बारा दशरथ अब किशोर बनले बोलो रे नवल मैं तो बतावा बनसा ओ मैं तो बतावा बनसा आपने बोलने किया उपाय मैं तो बतावा बना आपे ने जिया बोलने किया उपाय ताकि माने गहरे ओ बेल दोषा बना ताकि माने गहरे ओ बेल दो जी बना बगनारो लेके चुकाए बगनारो लेके चुकाए पिताजी रो गगनो जिराज बना पिताजी रो गगनो जिराज बना ओ जी मारा दशरथ अब किशोर बोलो जी नवल जनकपुरी जनक राज की दीन तीजी बना सुन जो कौशल्या जनक राज की दीन तीजी बना सुन जो देखो तुलसीदास पर कृपा जो की जो तुलसीदास पर कृपा जो की जो तीजो भक्ति अपारे ओ तीजो सा भक्ति अपारे अमर लगे छोड़ो जीरा जीवना अमर लगे छोड़ो जीरा जीवना वो जी मारा दशरथ अब
अच्छा, ये प्रोग्राम प्रजापत साउंड रेटी आपकी ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रोप्राइटर भाई साहब सरवण जी, मोबाइल नंबर 9950 34 0685। सहयोग में श्रीमान बनवार जी भाई साहब, निवासी नया मौजा। गायक ब्रजमोहन जी, निवासी मौजमाबाद। और नगर प्रसाद दे रहे श्रीमान जीतू भाई, निवासी मंडावरी। खोलो जी नवले बना, खोलो जी नवले बना, पूरे डाले खोलो जी नवले बना। वो जी मारा दशरथ अब किशोर बन डाले, दोनों डाले खोलो जी नवले बना, डोरी डाले खोलो जी नवले बना। बोले राघवेंद्र सरकार की। सास तो कर लो तो कर लो तो हेलो, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। आ